बिना कोई प्लगइन यूज किए आज हम इस पूरे वीडियो को बनाएंगे आफ्टर इफेक्ट में। पहले एक न्यू कंपोजिशन बनाओ। बस ध्यान दो, जो रेंडर है वो सिनेमा 4D हो। आप क्वालिटी को सेट कर सकते हो। फिर ऑल्ट होल्ड करके आप प्रोजेक्ट सेटिंग्स को 8 बिट से 32 बिट कर सकते हो। इससे जो डायनामिक रेंज है कलर का वो बढ़ेगा। अब अपना टेक्स्ट लिखो। कंट्रोल ऑल्ट होम प्रेस करोगे तो जो एंकर पॉइंट है वो बीच में चला आएगा। फिर इसे सेंटर अलाइन कर दो। फर्स्ट टेक्स्ट लेयर में हम एक एक्सट्रूशन बनाएंगे। इसके लिए पहले तो लेयर की जो 3D है उसको ऑन करो। एक्सट्रूशन को देखने के लिए हमें एक दूसरे एंगल से देखना पड़ेगा, इसलिए टू व्यूज को ऑन करता हूँ। अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो आप व्यू पोर्ट पे राइट क्लिक करके स्विच 3D लेआउट पे आपको टू व्यूज मिलेगा। फिर जियोमेट्री ऑप्शन पे आपको एक्सट्रूशन डेप्थ दिखेगा, उसको बढ़ाओ। कस्टम व्यू को टॉप व्यू कर देता हूँ। ये हमारा टॉप व्यू है और ये हमारा डिफ़ॉल्ट व्यू है। अब हम फ्लोर को ले आते हैं। इस टेक्सचर को मैंने टेक्सचर लैब से डाउनलोड किया था। इसमें फोटोशॉप से थोड़ा सा कलर को चेंज कर सकता हूँ। इसको हम ले आते हैं हमारे कंपोजिशन में। इसे कर देते हैं प्रीकम्पोज फ्लोर नाम से। इस लेयर को 3D कर दो। अब फ्लोर को हमें टेक्स्ट के पीछे ले जाना है, तो फ्लोर की जो जेड पोजीशन है उसको इंक्रीज करो। कस्टम व्यू पे देखो हमारा सेटअप रेडी हो गया। फ्लोर को थोड़ा बड़ा कर दो। अब हम एक एम्बियंट लाइट लेते हैं। इंटेंसिटी रखो 50%। फिर एक स्पॉटलाइट लेते हैं। इंटेंसिटी को रखो 210%। लाइट की जो पोजीशन है उसे थोड़ा एडजस्ट कर दो। फिर डिफ़ॉल्ट व्यू पोर्ट पे आप शिफ्ट कंट्रोल H प्रेस करोगे तो लेयर्स की जो आउटलाइन है वो हाइड हो जाएगा। लेयर को अभी के लिए लॉक कर दो। फिर टेक्स्ट लेयर के नाम एक्सट्रूशन दे दो। एक्सट्रूशन लेयर की जो रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी है उसे कर देंगे 100%। इससे होगा क्या कि जो एक्सट्रूशन सरफेस है वो एक मेटेलिक आपको दिखेगा, उसमें एक स्टेनलेस स्टील जैसा आपको फील मिलेगा। कस्टम व्यू पे आप देखो। आप जियोमेट्री ऑप्शन पे बेवल स्टाइल को एंगुलर कर दो। अब अच्छे से देख लो क्या हुआ। बेवल डेप्थ को थोड़ा कम करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इसकी जो टॉप सरफेस है उसमें कोई दूसरा कलर आए। ये थोड़ा एक ट्रिकी पार्ट है, आप देख लो कैसे करते हैं। पहले जो एक्सट्रूशन लेयर है उसे कॉपी करो कंट्रोल D प्रेस करके। रीनेम कर दो टेक्स्ट टॉप सरफेस नाम से। पहले इसकी जो रिफ्लेक्शन इंटेंसिटी है उसको 10% कर देता हूँ। जियोमेट्री ऑप्शन से एक्सट्रूशन डेप्थ को 0 कर दिया। पहले टॉप व्यूज को ऑन करो। टेक्स्ट की कलर को चेंज करो। अगर टेक्स्ट लेयर आपके विजिबल नहीं है तो हो सकता है कि जो टेक्स्ट लेयर है वो एक्सट्रूशन लेयर के अंदर है, तो उसको 1 पिक्सल पीछे कर देना जेड एक्सिस पे, तो वो विजिबल हो जाएगा। मुझे जो टॉप सरफेस है उसमें थोड़ा सा टेक्सचर चाहिए। मुझे इस तरीके का फ्लैट सरफेस नहीं चाहिए, तो पहले तो कलर को हटा देता हूँ और बेवल स्टाइल को भी डिसेबल कर देता हूँ। अब टॉप सरफेस पे टेक्सचर ऐड करना है। इसके लिए एक सॉलिड लो, उसे नाम दे दो टेक्स्ट टॉप टेक्सचर। फिर इस पे फिर इसको प्री कंपोज कर दो।
अब इस लेयर को 3D कर दो। फिर अगर आप टॉप व्यू से देखोगे तो दिखेगा कि जो हमारा टेक्स्ट ऑफ टेक्सचर सॉलिड लेयर है वो सबसे आगे है, फिर है हमारा जो एक्सट्रूशन लेयर वो लेयर, फिर है हमारा जो फ्लो लेयर वो फ्लो लेयर। तो एक सीक्वेंस में है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जो हमारा टेक्सचर लेयर है सॉलिड लेयर है वो पूरी तरीके से विजिबल है, मुझे एक फोटोशॉप मास्क की तरह मास्क क्रिएट करना पड़ेगा कि उसी जगह में विजिबल हो जहां पर जो एक्सट्रूशन लेयर है वो लेटर्स है। वो कैसे करते हैं वो देखने से पहले हम कोई एक टेक्सचर ऐड कर लेते हैं। पहले टेक्स्ट ऑफ टेक्सचर के अंदर जाओ और एक टेक्सचर इमेज को ऐड कर लो। थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया, मोशन टाइल से वेरिएशन बना लिया, एडजस्टमेंट लेयर पे कार्व अप्लाई कर दिया, कलर को थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया। मैं चाहता हूँ कि जो टेक्सचर लेयर है वो बस उसी जगह में विजिबल हो जहाँ पर हमारा जो टेक्स्ट लेयर है उसकी अल्फा वैल्यू पॉजिटिव है। तो इसके लिए हमें एक फोटोशॉप मास्क जैसा इफेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। इसके लिए जो टॉप सरफेस है उसे कॉपी करो, इस लेयर को हम एज ए मास्क सोर्स यूज करेंगे। तो इसकी जो 3D है उसको ऑफ कर दो, इसकी जो विजिबिलिटी है उसको भी ऑफ कर दो। मैं इसको नाम दे देता हूँ टेक्स्ट मास्क। तो चैनल के अंदर आपको सेटमैट मिलेगा, सेटमैट अप्लाई करो। सेटमैट की जो सोर्स है वो टेक्स्ट मास्क सिलेक्ट कर दो। तो हो सकता है कि आपका जो टेक्स्ट है वो बिल्कुल ऐसे फिट ना आया हो, वो स्ट्रेच हो गया हो। तो ये जो स्ट्रेच मैट टू फिट ऑप्शन है इस टिक को अनटिक कर देना। मेरा सारे वैल्यूज डिफॉल्ट है इसलिए कुछ चेंजेस नहीं हुआ। अब अगर कस्टम व्यू में जाओ तो आपको सेटअप दिखेगा। अब मैं टेक्सचर को 1 पिक्सल फॉरवर्ड कर देता हूँ, सही है। अब एक्सट्रूशन का जो कास्ट शैडो है उसे ऑन कर दो। फिर भी शैडो नहीं बना, मे बी हमारा जो स्पॉटलाइट है उसका कास्ट शैडो ऑफ है। हाँ वही है, तो उसे ऑन कर दो। नाउ सी कितना खूबसूरत शैडो दिख रहा है। अब शैडो डिफ्यूजन को 2 पिक्सल बढ़ा दो। फिर लाइट को मूव करोगे तो शैडो भी मूव होगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक मेटेलिक इफेक्ट चाहिए जो एक्सट्रूशन है उसके सरफेस पे। इसके लिए हम एक सस्ता सा HDRI बना लेते हैं। तो वो बनाना बहुत आसान है, अब देख लो। पहले फोटोशॉप में जाओ, फिर जो फोरग्राउंड बैकग्राउंड कलर है उसे डिफ़ॉल्ट सेट करो। फिर फिल्टर के अंदर रेंडर ऑप्शंस पे आपको क्लाउड मिलेगा, तो क्लाउड ऐड करो। फिर बैकग्राउंड फोरग्राउंड कलर को स्विच कर दो, एक्सप्रेस करके कर सकते हो। फिर फिल्टर गैलरी से फोटो कॉपी अप्लाई करो। फिर थोड़ा सा लेवल अप्लाई करके डार्क को और डार्कर बना सकते हो। फिर डिस्टॉर्ट से पोलर कोऑर्डिनेट पोलर टू रेक्टेंगुलर अप्लाई कर दो। फिर लेयर को कॉपी करो, रोटेट करो, फिर इरेज कर दो। हमारा सस्ता HDRI रेडी हो गया। अब इस सस्ते HDRI PNG को ले आओ, इसे कर दो प्री कंपोज, इसकी विजिबिलिटी को ऑफ करो, राइट क्लिक करके एनवायरनमेंट लेयर बना दो। अब आपको एक मेटालिक रिफ्लेक्शन दिख रहा है। अब से सस्ता HDRI जो हमने लेयर लिया इसके अंदर जाओ और इसके अंदर थोड़ा सा मूवमेंट ऐड कर दो। तो मोशन टाइल अप्लाई कर सकते हो। अगर आप सेंटर को मूव करोगे तो जो हमारा इमेज है वो भी मूव होगा। अब सिंपल की फ्रेम कर सकते हो, लेकिन मुझे आसान चीज़ करना पसंद नहीं है, इसलिए हम इसमें एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे। अब मजाक कर रहा था, ये और भी आसान है। ऑल्ट होल्ड करके टाइल सेंटर पे क्लिक करोगे तो एक्सप्रेशन आएगा। मैं चाहता हूँ कि जो टाइम है उसके साथ सेंटर मूव करे, तो मैं इसके लिए लिखूंगा x इक्वल टू टाइम इंटू टाइम के साथ एक मल्टीप्लायर ऐड करने के लिए एक स्लाइडर कंट्रोल लेंगे, उसे नाम दे दो स्पीड। अब पिक हुई कर दो और लाइन को ख़त्म करो। वैल्यू प्लस x,0। बहुत सिंपल एक्सप्रेशन है। वैल्यू मतलब जो हमारा पोजीशन है वो सेंटर का, और उसके साथ x+0 ऐड हो रहा है, और x का जो वैल्यू है वो टाइम के साथ बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली वो x के डायरेक्शन में मूव करेगा। आप स्पीड को बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगा। आप एडजस्ट कर लो। फिर टू व्यूज को वन व्यू कर दो। स्पॉटलाइट को एनिमेट करना पड़ेगा। शिफ्ट कंट्रोल H प्रेस करोगे तो लेयर की आउटलाइन फिर से दिखेगा। अब लाइट की जो पोजीशन है उसे थोड़ा एडजस्ट करो, कोन एंगल को थोड़ा एडजस्ट करो। फिर पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट और पोजीशन को प्रीफर्म कर दो।
बैकग्राउंड कुछ ज़्यादा ब्राइट लग रहा है तो उसे मैं थोड़ा सा डिम डाउन कर देता हूँ। अब लास्ट जो बाकी है वो है कि कैमरा को एनिमेट करना। टू व्यूज में जाओ, डिफॉल्ट व्यू पोर्ट पे जो आउटलाइन है उसे हाइड करो, शिफ्ट कंट्रोल एच प्रेस करके। एक 2 नॉट कैमरा लो 25 mm का। अब जो ये कैमरा की एक टूल है इसको आप शिफ्ट के साथ 1 2 3 प्रेस करके चेंज कर सकते हो। ड्राफ्ट 3D को ऑन कर दो अगर आपका जो ग्राफिक्स कार्ड है वो RTX 4000 नहीं है तो नहीं तो सिस्टम हैंग करेगा। फिर अब जो पहला कैमरा टूल है जिसे आप Shift+1 प्रेस करके ले सकते हो, उसको लो और शिफ्ट होल्ड करके अप डाउन रोटेट करो। फिर जो थर्ड कैमरा टूल है उसको लेके शिफ्ट होल्ड करके फॉरवर्ड करो। फिर सेकंड कैमरा टूल को भी शिफ्ट होल्ड करके लेफ्ट टू राइट किया। तो जब शिफ्ट होल्ड करके आप कैमरा टूल को यूज़ करते हो तो आपको एक कंट्रोल मिलता है। आप एक्सपीरियंस के साथ बिना शिफ्ट होल्ड करके भी कर सकते हो। आप जो फ्रंट व्यू पोर्ट पे कैमरा की जो पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है उसको थोड़ा सा आगे ले आता हूँ। एक्टिव कैमरा पे आपको एक ब्यूटीफुल रिजल्ट दिख रहा है। अब थोड़ा एडजस्ट कर लो। अब कैमरा को एक डॉली पे बिठाना पड़ेगा। इसके लिए एक नल ऑब्जेक्ट लो, फिर उसे उसकी जो 3D है उसको ऑन करो। फिर कैमरा 1 को पिक्विप से कनेक्ट कर दो उस नल ऑब्जेक्ट के साथ। अब कैमरा 1 कंट्रोल की जो पोजीशन है उसको एक्स एक्सिस वाइज मूव करोगे तो ब्यूटीफुल डॉली इफेक्ट आपको दिखेगा। की फ्रेम कर दो। अब बाकी के जो दो कैमरा है उसको बिना किसी नल के नॉर्मल एनिमेट कर दूंगा। वीडियो के इस पार्ट को थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। अब देखो कि कहीं पे आपकी जो फ्लोर लेयर है उसकी एजेस दिख रहा है। तो इसके लिए फ्लोर को एक्सटेंड कर दो मोशन टाइल से। तो हमारा जो वीडियो है वो रेडी हो गया। अब इसको रेंडर कर दो। अगर आपको पार्टिकल सिस्टम 2 की जो बेसिक्स है उसको क्लियर करना है तो आई बटन में क्लिक करके आप देख सकते हो। और ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कमेंट शेयर करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे।